सत्संग जी, प्यार से बोलो। धनकार जी। जब घर में किसी बच्चे का विवाह होता है, हम खुशियाँ मनाते हैं। खासकर लड़के की शादी में बेटे के साथ परंपरा के तौर पर कई उम्मीदें बंधी होती हैं। हर कोई अपने अपने सपने संजोए रहता है। खुशी चेहरे पर दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर का एक और सदस्य बढ़ने वाला है। घर पर बहू का शुभ आगमन होना होता है। उसके आने की खुशी घर के हर सदस्य के चेहरे से छलकने लगती है। बड़े प्यार से, स्नेह से सभी उसका स्वागत करते हैं। एक बार एक लड़के की शादी होने वाली थी। लड़के की माँ सोच रही थी, मेरे घर बहू नहीं बेटी आ रही है। अब मुझे अपनी बेटी के बिछड़ने का गम नहीं। इसके साथ मैं वैसे ही रहूँगी जैसे मेरी बेटी हो। आपस में खूब प्यार से मिलजुल कर रहेंगे। अपना जीवन सुख से बिताएंगे। लड़के की बहनें सोचती हैं, हमारी सहेली जैसी भाभी आ रही है। उसके साथ हमारा बर्ताव सखी सा ही रहेगा। उसके साथ खूब हंसी मजाक करेंगे। अपने दिल की बातें उससे करेंगे। देवर सोचता है, चलो अच्छा है, भाभी के साथ खूब हंसी ठिठोली चलेगी, बड़ा मज़ा आएगा। उसके आने पर घर की रौनक और दुगनी हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। ना जाने क्या सपने सजोए जाते हैं। बहू घर आ गई। प्रारंभ में उसे पूछकर ही दाल सब्जी बनाती। उसकी पसंद का खास ध्यान रखा जाता। सभी उससे सलाह करते। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद घर में घुटन, उदासी और ईर्ष्या के स्थान ले लिया। परिवार में कभी खत्म ना होने वाले अरमान नई नवेली दुल्हन के प्रति जुड़े हुए थे। वो एक ही झटके में खत्म हो गए। आखिर कहाँ चले गए वे सपने, वे शुरू के मृदुल दिन। परिवार में सभी बहू को बहुत चाहते थे, पर पता नहीं वो भी किस मिट्टी की बनी हुई थी जो उस घर में मिलकर नहीं रह पा रही थी। उस परिवार को समझ नहीं सकी। ममता की मूर्ति माँ जैसी सास को ना समझ सकी। देवर व नंदों की भावनाओं की कद्र ना कर सकी। जबकि बहू स्वयं भी किसी की बेटी थी, ननद थी, बहन थी। वह भी संयुक्त परिवार में से आई थी। यहाँ तक पति के प्यार को भी वह ना समेट सकी। बहू हमेशा ही स्वयं से अधिक किसी और को कुछ नहीं समझती थी।
किसी के समझाने पर भी मानती नहीं थी। बड़ी सरफिरी स्त्री थी। उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। ससुराल वाले फिर भी बहू को सहन कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वह मायके आ गई। यहाँ कुछ दिन ही बीते थे कि अब उसे अपनी भाभियों से ताने सुनने पड़ रहे थे। अब वह पछताने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ससुराल के प्यार को छोड़कर मायके आकर ठीक नहीं किया। किसी की बातों में आ गई और गलत कर बैठी। अब उसे ससुराल के स्नेह प्यार सब याद आने लगे। ननदों का प्यार चाहत उसे कैसे तैयार कराकर श्रृंगार कराती थी, फिर भाई के साथ घूमने भेजती थी। सभी बातें याद करके वह पछताने लगी। मैंने उनके प्यार का अनावश्यक लाभ उठाया, उनके अरमानों का गला घोट दिया। मायके वालों की बातों में आकर वह ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती थी। हमेशा अलगाव का सा व्यवहार करती थी। घर के काम से जी चुराती थी। इस ताक में रहती थी कि काम कोई और कर देगा। बहू की गलती के कारण उसके गम में उसकी माँ चल बसी। अब भाई भाभियों ने मुंह मोड़ लिया, जिन पर उसे नाज था, और उन्हीं के बहकावे में आकर ससुराल वालों को ठोकर मारकर मायके आ बसी। अब उन्होंने ही उसे नौकरानी जैसा जीवन व्यतीत करने में बाध्य कर दिया। सुबह उठकर सभी का काम करती, कपड़े धोती, बर्तन पोछा करती, फिर खाना भी बनाती। भाभियाँ सारा दिन बन ठन कर बैठी रहती, सारा दिन उस पर हुक्म चलाती, उसके कार्य में गलतियाँ निकालती। आखिर ऐसी हालात बनने में दोष किसका था? उसका अपना ही था। उस परिवार के सारे बच्चे अच्छे स्कूल जाते, अच्छा खाते। उसके अपने बच्चे उनका बचा खुचा खाते। अपने बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं कर सकती थी। उसे क्या पता था कि स्वयं डाला बिगाड़ ही अपने सामने आ खड़ा होगा। मायके में इतना समय बिता दिया कि उसका पति भी उसे लेने नहीं आया। वह अपने आप को कोसती, कहाँ मैं ससुराल में रानी बनी हुई थी और कहाँ अब ऐसी अजीब हालत हो गई है। जब उसके बच्चे अपने पिता के लिए पूछते तो टाल मटोल करती, यह सोचकर कि कहीं बच्चे भी मुझे छोड़कर ना चले जाएं। वह सूनी राहों में मंजिल की तलाश में भटक रही थी। दोष किसे दे? भाइयों को, बहनों को, या भाभियों को, या फिर उस माँ को जिसने उसे जन्म दिया? नहीं नहीं, इन सब बातों की जिम्मेदार वह स्वयं ही थी।
जो सब कुछ पाकर भी वह ना पा सकी। जो उसे मिला हुआ था, यदि उसने समझदारी से काम लिया होता तो ऐसा कभी ना होता। मेरा सुझाव है उन बच्चियों से, बहुओं से, जो बहू बनने जा रही हैं या जो बहू बनकर ससुराल में आ गई हैं, कि वे हर माहौल में, हर वातावरण में, अपने परिवार में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। आजकल अधिकतर पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। आज के ज़माने में अपना बुरा भला समझ सकती हैं। अपने स्वार्थ को छोड़कर अपनी बुद्धि से, समझदारी से काम लें। किसी की बातों में आकर अपना परिवार बिखेरने से बचाएं। सभी को अपना बनाएं। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का दूसरा जन्म होता है, उसे ही हमेशा बदलना होता है, फिर दूसरे उसके अनुसार बदलते हैं। प्यार दे और प्यार ले, ताकि उन्हें कोई दोषी ना ठहराए, सुखपूर्वक रहें। प्यार एक ऐसा गहना है जिसको पहनकर हर स्त्री हर तरह के कड़वे वातावरण को भी मीठा बना सकती है। साथ संगत में बच्चियों को यही शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से उन्हें अपने ससुराल वालों के परिवार में रहना है और कैसे वहाँ गुरमत का प्रचार करना है। क्योंकि यदि उनमें प्यार है तभी वह इस परिवार में इस निराकार परमात्मा से जुड़ सकती हैं और अपने परिवार का वातावरण सुखमय बना सकती हैं। साथ संगत जी, प्यार से बोलो धन्यकार जी।